उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास। और ये जहां तक आप पीछे तक नजर दौड़ाएंगे पूरा यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ कोटद्वार में। माफ क्या करेगा इतिहास जरा सोचना, अरे माफ क्या करेगा इतिहास जरा सोचना। हमें चाहिए उत्तराखंड बचाएंगे, उत्तराखंड बचाएंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार पहाड़ों को धड़ल्ले से बाहर के भूमाफिया खरीद रहे हैं, खरीद फरोख्त हो रही है और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। तो ये दोनों ही चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से जैसे उत्तराखंड राज्य बनने में उत्तराखंड ने त्याग मांगा था, बलिदान मांगा था, उत्तराखंड एक और त्याग, एक और बलिदान मांग रहा है। जब तक एक एक मूल निवासी, एक एक पहाड़ी सड़कों पे नहीं उतर जाता तब तक सरकार नहीं जागेगी। और मैं भी यही कह रहा था, बिल्कुल सही कहा है बहन ने कि जब तक उत्तराखंड का हर व्यक्ति ना जागे, क्योंकि तब की लड़ाई में हम शामिल नहीं थे जब राज्य बनाने की बात हो रही थी, लेकिन आज तो हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तब हमारे दुख की बात भी है, तब हमारे पिताजी लड़ रहे थे, आज हम सड़कों पर लड़ रहे हैं। और हम यकीन दिलाते हैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं कि हमारा आने वाला भविष्य ना ही ऐसे लड़ेगा। और एक मिसाल के तौर पर हम लेके जाएंगे। और 2 लाइन मैंने अपनी तरफ से लिखी है। बात जब देवभूमि की आएगी तो कतारों में आगे रहेंगे हम। बात जब देवभूमि की जान देने की आएगी तो कतारों में आगे रहेंगे हम। मुस्कुराएगा देवभूमि का ये आंचल इस धरती पे और मुस्कुराएंगे तारों में हम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। बड़े बड़े घोटाले हर डिपार्टमेंट में निकले और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन्हीं घोटालों की वजह से जो मूल निवासी है वो नौकरी से वंचित है और बाहर के जो निवासी हैं वो स्थायी निवास बनाकर जुगाड़ तुगाड़ करके पैसे वैसे खिला के यहाँ पर नौकरी में आ रहे हैं। और जो एक नौकरी के अंदर जो एक पूरा सिस्टम चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, क्योंकि जो जोड़ तोड़ करके यहाँ पर नौकरी में आया होगा आप उससे ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आप जल जीवन मिशन में आप देख चुके हैं। आपने देखा होगा उसमें जितने भी नीचे से लेकर और ऊपर तक की जो पूरी लॉबी है उसमें कोई भी एक मूल निवासी यहाँ का नहीं था। बिल्कुल। और कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था और जो भी स्टिंग ऑपरेशन में आपको दिखाया गया था और उसके बावजूद भी आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ पे जो पलायन होके जो लोग आए ना, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से जो मैक्सिमम लोग पलायन होके आए वो सारे यहाँ, और वो पौड़ी की बेटी थी तो पूरे उत्तराखंड की बेटी, लेकिन पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की बेटी थी। तो उस दर्द को कोटद्वार के लोग बहुत महसूस करते हैं और कोर्ट में भी आते हैं लगातार। तो उन लोगों का लगातार समर्थन है। और देखिए चौहान जी, ये मुद्दे आपस में इंटरलिंक्ड है। देखिए अगर मूल निवास होता ये तो रोजगार होता, ठीक है, रोजगार होता तो अपनी जमीन नहीं बेचनी पड़ती। तो भू कानून का जो मुद्दा आया ना, वो भी तभी तो आया जब आपके पास मूल निवास नहीं रहा, रोजगार आपको मिला नहीं, आपने अपनी जमीन बेची, आपकी बेटियां खतरे में आई, आपके युवा फ्रस्ट्रेट हैं, वहाँ बॉबी पवार बैठा हुआ है। तो ये सारे मुद्दे इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि लोग समझ रहे हैं इस बात को। और बहुत बड़ा जन सैलाब इस समर्थन में आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर पहाड़ी को अंदर से ये पीड़ा है कि जो मूल निवास 1950 जो कि कहीं ना कहीं एक संवैधानिक हक हमारा है और अन्य राज्यों में भी ये लागू है, तो क्यों हम उत्तराखंडियों के साथ सरकार इस तरीके से अन्याय कर रही है कि जो बाहर से जो आया हुआ है वो भी स्थायी निवासी और हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रह रही है हम भी स्थायी निवासी। तो सबसे पहली मांग हमारी यही है कि मूल निवास 1950 जो कि हमारा अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए। दूसरा भू कानून की बात इसलिए की जा रही है कि जो उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं, और कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की जो मूल संस्कृति है वो हमारे पहाड़ों से ही जुड़ी हुई है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार पहाड़ों को धड़ल्ले से बाहर के भूमाफिया खरीद रहे हैं, खरीद फरोख्त हो रही है और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। तो ये दोनों ही चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अब इसमें तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि स्थायी निवास में क्या हो रहा है आज के टाइम पे कि उत्तराखंड में स्थायी निवास बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अन्य राज्यों के जो लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो यहाँ पर पैसे के दम पे स्थायी निवास भी बना रहे हैं और साथ ही साथ में नौकरी भी पा रहे हैं। बिल्कुल। अभी एक आपने कहा कि मूल निवासी उसमें नहीं था। नेता यहाँ के मूल निवासी हैं, विधायक यहाँ के मूल निवासी हैं, मंत्री यहाँ के मूल निवासी हैं।
एक भी व्यक्ति जल जीवन मिशन को लेकर नहीं बोला। रितु खंडूरी जी जो कि कोटद्वार से विधायक भी हैं, उनके पास बकायदा शिकायत लेके गया था, उनको बकायदा मैंने वीडियो दिखाया था। हमारे पौड़ी के माननीय सांसद तीरथ सिंह रावत जी के पास में गया था, बकायदा उन्होंने एक लेटर भी जो है यहाँ से भेजा था एमडी को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जहाँ तक बात रही इन नेताओं की, तो ये राष्ट्रीय दल है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड को बर्बाद करने में इन राष्ट्रीय दलों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है वो राष्ट्रवाद की बात तो करती है, लेकिन जो हमारी क्षेत्रीय संस्कृति है उस पे ना तो हमारे नेता ध्यान दे रहे हैं और ना ही केंद्र सरकार ध्यान दे रही है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने राष्ट्रवाद तो जगाया है, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्रीय संस्कृतियों को बर्बाद करने में भी बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। जिस हिसाब से हमारे नेता इतने लापरवाह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और हमारे किसी भी मुद्दे को, चाहे वो सांस्कृतिक मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अन्य जो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, किसी चीज का भी मुद्दा हो, हमारे नेताओं को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आज मोदी जी का नाम इतना बड़ा है कि यहाँ से गधे खच्चर भी खड़े होंगे मोदी जी के नाम पे तो वो भी जीत जाएंगे, और वही चीज हो रही है। अब ये मूल निवास ना होने के कारण ही तो ये सब हुआ है। जब उत्तराखंड की जमीनों में रात को 2 बजे आप हरिद्वार में देखें, किसी पर्वतीय समाज के किसी लोगों ने 9 बीघे की किसी की जमीन है, रात को 2 बजे चूना डाल करके और वो बाउंड्री भर के जमीनें बेची जा रही हैं। मूल निवास इसलिए जरूरी है कि 700 लोग जब एम्स के अंदर लगते हैं राजस्थान के एक ही स्टेट के, और उत्तराखंड के लोगों की अनदेखी की जाती है, तो हमें लगता है हमारे साथ में क्या हुआ। आप देखें, चाहे पंत यूनिवर्सिटी हो, चाहे हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी हो, चाहे उत्तराखंड सदन हो, उत्तराखंड के जितने भी सरकारी संस्थान हो, सारे ही जगह में भारतीय लोग डोमिनेट कर रहे हैं। अभी जब से उत्तराखंड बना है, नए परिसीमन में हमारी पहले 8 सीटें कम हुई, फिर दोबारा से 6 सीटें कम हुई। आने वाले समय में ये होगा कि उत्तराखंड के अंदर तो कोई जो 13 डिस्ट्रिक्ट का है वो तो कोई चुनाव लड़ने के काबिल ही नहीं रहेगा, बाहर के लोग डोमिनेट करेंगे। जब आप कहते हैं कि पहला अधिकार पहला रोटी का हक यहाँ के लोगों का होगा, वो सिर्फ आप कहते हैं, करते नहीं है। तब और अगर ऐसा होता तो यहाँ के लोग आक्रोशित क्यों थे।